ओम शांति। आज मीठे बाबा हमें बहुत सुंदर वरदान दे रहे हैं कि कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव के द्वारा हम विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चे बने। तो आज का जो वरदान है वो तीव्र पुरुषार्थी भव का है। कल भी हम तीव्र पुरुषार्थ के विषय में थोड़ा सा विचार कर रहे थे और आज बाबा का वरदान भी तीव्र पुरुषार्थ पर है। और बाबा हमें कहते हैं कि विश्व कल्याण के निमित्त कौन बन सकेंगे? जो तीव्र पुरुषार्थी हैं। और बाबा ने हमें एक बहुत सुंदर नियम समझाया है कि अगर परिस्थितियां या विघ्न या बातें है ना हमें डगमग कर देंगी, तो फिर ऐसे बार बार डगमग होने वाले जो बच्चे हैं वो विश्व कल्याण का कार्य नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनकी तो सारी जीवन जो है संगम युगी जीवन वो डगमग से अचल अडोल हुए, फिर डगमग हुए, फिर अचल अडोल हुए, इसी में ही चलती रहेगी, है ना। तो जो बातों से, विघ्नों से, परिस्थितियों से डगमग नहीं होते, जो बच्चे सदैव अचल अडोल रहते हैं, वही विश्व कल्याण का कार्य कर सकते हैं। विश्व कल्याण का कार्य करने के लिए एक ही गुण चाहिए, जो है कंसिस्टेंसी। मुख्य गुण है ना, कंसिस्टेंसी। आप सोचो कि आपको जो मुरली सुनाते हैं, क्लास कराते हैं, एक दिन कराएं, दूसरे दिन उनकी अवस्था खुद की हिली हुई हो, तीसरे दिन उनको रोना आ रहा हो, चौथे दिन बहुत उमंग उत्साह में हो, तो इस प्रकार सेवा थोड़ी होगी। तो जो अपनी अवस्था को एक रस नहीं कर रख सकते, वो एक रस अवस्था बनाने की सेवा नहीं कर सकते। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हम बच्चों को, हम बच्चों में से विश्व कल्याण के निमित्त वही बच्चे बनेंगे जो तीव्र पुरुषार्थी हैं, जो बातों में, विघ्नों में अपना समय नहीं गंवाते, है ना। और बातों में, विघ्नों में कौन समय नहीं गंवाते? जो अपनी वृत्ति पर, भाव पर काम करते हैं। आज बाबा ने बहुत सुंदर दो बातें हमें समझाई। सदैव कल्याण की वृत्ति हो और जो भाव हो वो शुभ चिंतक का हो, तो सामने वाले का जो प्रभाव है वो हम पर नहीं पड़ेगा, है ना। आप देखो, बाबा ने हमें नियम समझाया, वृत्ति कर्मों का आधार है, वृत्ति से कृति होती है ना। जैसे कर्म दो प्रकार के होते, एक होता है जो भी हमारे सामने हो रहा है उसको हम कैसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो भी कर्म है। और फिर जैसा हम उसे अनुभव करते हैं वैसा ही रिस्पॉन्ड भी करते हैं, है ना। तो कर्मों का आधार क्या है? वृत्ति। अब वृत्ति को हम ठीक से आज समझेंगे। जैसे आप देखो कि बाबा आज कहते कल्याण की वृत्ति रखो। अब वृत्ति से दृष्टि और कृति का संबंध है। जैसे आप देखो, एक डॉक्टर है, उसकी वृत्ति में क्या रहता है कि सामने जो व्यक्ति बैठा है वो पेशेंट है, वो बीमार है, और मेरा फर्ज क्या है? मैं कौन हूं? मैं इलाज करने वाला हूं, वो कराने वाला है ना। तो उस वृत्ति से रहमदिली इमर्ज होते। वो ये नहीं सोचता कि पेशेंट जो है बीमार क्यों है, कैसे है, क्यों हो गया। उसको पता है कि पेशेंट का काम है बीमार होना
और मेरा काम है इलाज करना। तो ये जो क्या क्यों में समय जाता है ना, जब समय वेस्ट कैसे होता है, जब हम कोई भी बात को स्वीकार नहीं कर पाते, फुल स्टॉप नहीं लगा पाते और मुझे क्या करना है ना सोचकर इन संकल्पों में चले जाते हैं, ये ऐसा क्यों है, या ऐसा क्यों हुआ, या वैसा क्यों हुआ। तो बाबा हमें समझाते हैं कि जैसे डॉक्टर के पास पेशेंट आया तो वो इस बात पर नहीं जाते कि बीमार कैसे हो गया, या इनको नहीं होना चाहिए, या जो नहीं होना चाहिए वो हो गया। वो तो बस ये समझते हैं कि अब मैं इनका इलाज कैसे करूं, क्योंकि उनकी वृत्ति में क्या है, मैं डॉक्टर हूं, ये पेशेंट है। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं, हम बच्चों को बाबा ने क्या वृत्ति धारण करने को दी है, कल्याण की वृत्ति। बाबा कहते हैं मैं कौन हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं। कोई आत्मा, कोई बात कैसी भी हो, मैं ठीक करने वाली हूं। तो वो ऐसा क्यों है, वो गलत क्यों कर रहे, वो ऐसा, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उन बातों में हमें नहीं जाना है। बाबा कहते अपनी स्मृति, अपनी श्रेष्ठ स्मृति में स्थित रहो कि मैं कौन हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं। मैं गले लगाने वाली आत्मा हूं, मैं गले में माला डालने वाली आत्मा हूं, मैं ग्लानि करने वाली आत्मा नहीं हूं, मैं किसी का कल्याण करने वाली आत्मा नहीं हूं। तो चाहे कोई किसी भी स्वरूप से आपके सामने आए, चाहे कोई कैसे भी बोले, कैसे भी कर्म करे, आप वो करो जो आपके अंदर धारणा है ना। मैं शुभ चिंतक हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं। तो मेरी भावना कैसी होनी चाहिए, शुभ चिंतक की, है ना। अब आप देखो एक साइकाइट्रिस्ट के पास कैसे कैसे पेशेंट आते हैं, है ना, कितनी मेंटल बीमारी वाले। कोई ऐसे भी होते हैं जो चाकू निकाल लेते हैं, कोई ऐसे भी होते हैं जो बहुत क्रोध करते हैं, पर उनको ऐसे नहीं आता कि इनकी ऐसी कैसी हिम्मत हो गई, या ये ऐसे कैसे कर रहे हैं। वो तो समझते हैं कि हाँ ये ऐसा करेंगे, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इनकी काउंसलिंग करनी है, मुझे इनको समझाना है, मुझे इनका इलाज करना है। तो बाबा हमें कहते इसी प्रकार से मेरी स्मृति क्या है ना। मेरी स्मृति ये है कि मैं बड़ा हूं, तो फिर मुझे देह अभिमान आएगा। मेरी स्मृति ये है मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं। तो चाहे कोई कुछ भी करे, मेरी वृत्ति क्या है कि मैं कल्याण करूं। मेरी भावना क्या है, सदैव शुभ चिंतक होकर रहना। तो बाबा हमें कहते हैं जब इस प्रकार से हम अपनी वृत्ति, अपनी भावना पर काम करें, और ये जो वृत्ति और भावना पर जो बाबा कहते हैं ना, यथार्थ वृत्ति यथार्थ भावना। तो बाबा ने हमें वृत्ति के लिए, आज तो बाबा ने कही कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भावना, ये है यथार्थ वृत्ति और भावना। लेकिन वृत्ति के लिए बाबा ने हमें बहुत सारे स्वमान दिए हैं। बाबा हमें कहते हैं भाई भाई की वृत्ति रखो, है ना। भाई भाई की वृत्ति माना भाई से भाई को वर्षा नहीं मिलता। तो भाई भाई की वृत्ति माना नो एक्सपेक्टेशन, है ना। बाप से एक्सपेक्टेशन, भाई भाई से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। आत्मा, हर आत्मा की अवस्था क्या है, अभी कमजोर है। तो कोई भी आत्मा मेरे सामने है, मुझे उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। जैसे भाई भाई से, भाई और भाई के बीच में क्या संबंध होता है, बस स्नेह और सम्मान का, कोई एक्सपेक्टेशन की बात नहीं होती। तो ऐसे मुझे भाई भाई की वृत्ति रखनी। बाबा कई बार कहते हैं तुम्हें बेहद की वैराग वृत्ति रखनी, है ना। बेहद की वैराग वृत्ति माना मुझे अब घर जाना है। बेहद की वैराग वृत्ति माना इन दो आंखों से जो भी कुछ दिखाई देता है वो अब खत्म होने वाला है। तो जब इस प्रकार से उपराम रहेंगे तो कोई भी लाभ हानि की बात हुई, कोई भी संसार में, पुरानी दुनिया में झट परिवर्तन हुआ,
तो उससे हमारे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये स्मृति है कि अब तो घर जाना है और जो भी कुछ इन दो आँखों से देख रहे हैं वो विनाश होना ही है। तो फिर उस आधार से ये नहीं रहता कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्या हो गया, या शॉक में नहीं चले जाते। और बाबा हमें कहते हैं कि जो बच्चे घड़ी-घड़ी प्रभावित होते रहेंगे परिस्थितियों से, बातों से, विघ्नों से, और उसमें समय लगाएंगे, वो विश्व कल्याण का कार्य कब करेंगे, है ना? वो स्व पुरुषार्थ भी कब करेंगे, बनेंगे कब, बनाएंगे कब? तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं अपनी स्मृति को श्रेष्ठ बनाओ। मैं कौन हूँ ये नहीं पूछो, क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, उसने ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों किया। उन प्रश्नों में हम इसलिए चले जाते हैं क्योंकि हमें याद नहीं रहता मैं कौन हूँ, है ना? जब मुझे एक बार किसी ने कहा कि कोई मुझे बार बार गाली देता है तो मैं क्या करूं, तो मैंने कहा आप क्या क्या कर सकते हैं। तो मुझे कहते कि क्या कर सकते हैं मतलब, तो मैंने बोला क्या क्या कर सकते हैं, आप मार सकते हैं उन्हें, तो कहते नहीं मार तो नहीं सकते, गाली दे सकते, बोला हाँ गाली दे सकते हैं। तो मैंने कहा अगर आपके अंदर ये है ना मैं गाली दे सकता हूँ तो आप गाली ही देंगे। है ना? तो पहले आप अपने लिए तय करो मैं कौन हूँ। जैसे आपने अभी तय कर लिया ना, कोई कुछ भी करे मैं मार तो नहीं सकता, तो जब मार नहीं सकता तो वो कुछ भी करे, मारने का तो ऑप्शन नहीं है ना। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को पहचान लिया कि मैं मार नहीं सकता। ऐसे मैं कौन हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मेरे लिए ऑप्शन ही नहीं है किसी के प्रति परचिंतन करना, किसी के प्रति नेगेटिव सोचना, मेरा ऑप्शन ही नहीं है। मेरा मेरा काम ही शुभ चिंतक है। तो फिर चाहे कोई कुछ भी करे, हम क्या करेंगे? हम तो शुभ भावना ही देंगे, शुभकामना ही देंगे, क्योंकि उसके सिवाय तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो बाबा कहते अपनी स्मृति को श्रेष्ठ बनाओ कि मैं कौन हूँ, क्योंकि जैसी मेरी स्मृति, जैसी मेरी वृत्ति, वैसी ही मेरी कृति होगी। मेरी कृति का आधार अन्य आत्मा का व्यवहार क्यों बनता है? क्योंकि हम स्वयं अपने को स्वमान की सीट पर सेट नहीं करते। जब स्वयं को स्वमान की सीट पर सेट नहीं किया है, जब अपनी वृत्ति को ठीक यथार्थ नहीं बनाया है, तो फिर बाहर की बातों का प्रभाव पड़ता है। जैसे हम कोर्स के टाइम पे एग्जाम्पल सुनते हैं कि अगर कोई ज़मीन है जिसमें आप खुद खेती नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसमें घास फूस आदि उगाएंगे ना। तो अगर अपनी स्मृति वृत्ति पर काम नहीं करेंगे तो परिस्थिति के आधार से या सामने वाले आत्मा के व्यवहार के आधार से हमारी स्मृति और वृत्ति घड़ी घड़ी बदलती रहेगी, है ना। जिसके सामने जाएंगे उसके जैसे हो जाएंगे, बच्चे के सामने जाएंगे तो बड़े हो जाएंगे, बॉस के सामने जाएंगे तो नौकर बन जाएंगे, है ना। किसी के सामने भी जाएंगे, क्रोधी के सामने जाएंगे तो विक्टिम बन जाएंगे या फिर और क्रोधी बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं इसीलिए अपनी स्मृति वृत्ति पे इतना काम करो, उसे ऐसा यथार्थ बनाओ कि कोई भी परिस्थिति या बात हमारी वृत्ति पर वार ना करे और हम अपने कर्मों के मालिक बनकर रहें, क्योंकि एक मालिक ही विश्व कल्याण का कार्य कर सकता है। जो बातों को पार नहीं कर सकता सेकंड में, संकल्प में, वो तो विश्व कल्याण का कार्य क्या करेगा, वो तो गुलाम है ना परिस्थितियों का या सामने वाले आत्मा के व्यवहार का। तो ये बात बाबा आज हमें समझा रहे हैं। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि जैसे ग्रहण लगता है तो कहते हैं कि ग्रहण को मत देखो क्योंकि ग्रहचारी लग जाएगी, है ना। वैसे तो चांद को रोज देखेंगे, इतना सुंदर है, लेकिन जब उसी चांद को ग्रहण लगा होता है तो कहेंगे कि उसे मत देखो, ग्रहचारी लग जाएगी। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही आत्मा पर जब संस्कारों का प्रभाव होता है, जब कोई आत्मा किसी कमजोर संस्कार के प्रभाव में है तो उसे मत देखो, उस पर अपना ध्यान नहीं दो, नहीं तो क्या होगा, उसका विकार हमारे अंदर आ जाएगा,
है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए समाने की शक्ति धारण करो, है ना। चाहे कोई भी कमजोरी है, चाहे कोई भिन्नता है, अपने अंदर ऐसी ताकत हो कि वो होते हुए भी वो मेरे चित्त पर ना बैठे, मैं उसे बुद्धि में धारण ना करूं। क्योंकि जिसको हम देखते हैं और जिसका जो अवगुण देखते हैं, वो अवगुण हमारे अंदर समाता जाता है। ये जीवन की बहुत बड़ी विडंबना है कि आप जिसे प्यार करते हैं उसके भी जैसे बनते हैं और जिसे नफरत करते हैं उसके भी जैसे बनते हैं, है ना। जिसे घृणा करते हैं उसके भी जैसे बनते हैं। क्योंकि कहते तो हम यही है कि हमें वो पसंद नहीं, लेकिन बार बार उनकी कमजोरी पर, उनके अवगुण पर हमारा अटेंशन जा रहा है, और जितना जिस चीज पर हमारा ध्यान जाता है वो धारण होती है। तो बाबा कहते हैं सदैव याद रखो कि ये है तो चंद्रमा, लेकिन इस पर अभी ग्रहण लगा हुआ है। तो अभी मुझे इसकी कोई भी बात, कोई भी व्यवहार चित्त पर नहीं रखना है, नहीं तो मुझे भी ग्रहचारी लग जाएगी। तो बाबा सदैव बहुत रमणीक विधियों से, है ना, बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण देकर, उपमाएं देकर हमें बहुत अच्छी रीति, बहुत गुह्य सत्यों को, धारणाओं को धारण कराते हैं। तो ये भी बाबा ने बहुत सुंदर रीति से समझाया कि ग्रहण को देखने से ग्रहचारी लग जाएगी। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं खुदा दोस्त है और रावण दुश्मन है ना। इसीलिए खुदा को पूजते हैं और रावण को जलाते हैं, है ना। किसी को भी पूछो जाकर कि रावण से आपकी क्या पर्सनल दुश्मनी है, जो वर्ष वर्ष उसे जलाते हैं, है ना। तो किसी को नहीं पता, है ना। क्योंकि देखो वैसे तो बहुत सारे, है ना, दुर्योधन ने भी युद्ध किया, है ना। भगवान कहते कथाओं में कि भगवान के अगेंस्ट खड़ा हुआ, लेकिन फिर भी उसका पुतला तो नहीं जलाते, है ना। कितने सारे असुरों का वर्णन होता है शास्त्रों में, लेकिन उनके पुतले तो वर्ष वर्ष नहीं जलाते। तो उन्होंने भी तो देवताओं के विरुद्ध कर्म किए, या किसी को दुखी किया, या किसी को अपमानित किया, लेकिन क्यों रावण का ही पुतला जलाते हैं। तो बाबा हमें आकर राज समझाते हैं कि रावण किसका प्रतीक है ना। तो बाबा हमें समझाते हैं कि हर आत्मा को क्यों रावण के प्रति ऐसा आता कि खुशी होती है जब वो जलता है ना, बहुत खुशी से जलाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रतीकात्मक है, विकारों का प्रतीक है, लेकिन उसे पहचानते नहीं, है ना। और कई बार क्या होता है कि जैसे आप किसी के साथ घर में बैठे हैं बाजू में, है ना, और आपको पता ही नहीं कि वही दुश्मन है जिसका डंका बजा हुआ है सारे संसार में है ना। तो कई बार पहचान नहीं होती है ना। मुझे एक बार एक माता कहती थी कि एक जो भाग जाते हैं ना क्रिमिनल, तो वैसे एक भागा हुआ क्रिमिनल उनके यहाँ आकर नौकरी करता था उनकी दुकान पर, और कहती कि हमें तो पता ही नहीं था कहती हम तो उसे बहुत अच्छा समझते थे, और बाद में पता चला कि ये तो एक भागा हुआ क्रिमिनल था। और फिर जैसे ही पहचाना तो पहले तो एकदम उसके हाथों में सब कुछ सौंप देते थे, वो इतना जैसे ना विश्वास पात्र हो गया था, लेकिन फिर एकदम से समझ में आया कि ये तो इसका इरादा कुछ और है। तो कई बार क्या होता है कि दुश्मन की पहचान नहीं होती तो उसे दोस्त समझकर चलते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं रावण जो है वो दुश्मन है, और रावण का परिचय बाबा हमें देते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, घृणा, ये है रावण के 10 शीश। और ये जो 10 विकार है यही हमारे दुश्मन है। और ये जो पहचान है, ये मिलते हुए भी कई बार हम रावण को बाहर से तो पुतले के रूप में जलाते हैं, लेकिन अंदर उसे, है ना, नहीं जला पाते। तो उसको भी हम थोड़ा समझेंगे, लेकिन
पहले हम खुदा दोस्त की बात समझेंगे। और बाबा ने कहा रावण को दुश्मन क्यों कहते हैं? क्योंकि इन विकारों के कारण ही दुखी हुए हैं, है ना, इन विकारों के कारण ही दुखी हुए हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि इन विकारों के कारण ही आज हमारा ये हाल हुआ है। और फिर बाबा कहते हैं खुदा दोस्त है, क्योंकि बाबा हमें सुख का रास्ता बताते हैं, कैसे विकारों से पर जीत पाए, विकर्मा जीत बने और सुख धाम के मालिक बने, वो विधि बाबा हमें सुनाते हैं। आपको सबको खुदा दोस्त की कहानी पता है? कोई ऐसे हैं जिनको नहीं पता तो हाथ उठाना। हाँ, सबको खुदा दोस्त की कहानी अच्छा नहीं पता, तो थोड़ा सुना देती हूँ। तो जो खुदा दोस्त की कहानी है उसमें ये दिखाते हैं कि एक छोटा बालक होता है, उसका दोस्त भगवान होता है, खुदा दोस्त। तो वो रोज खुदा से बातें करता है। तो वो जिस राज्य में रहता है उसके राजा ने एक बहुत विचित्र नियम बनाया होता है कि उनका जो महल है या जो राजधानी का कारोबार है, उसको वो हर 6 महीने में ऐसी एक चॉइस देते कि कोई चाहे तो 6 महीने का राजा बन सकता है, गद्दी पर बैठकर राज कारोबार संभाल सकता है। लेकिन नियम ऐसा था कि 6 महीने के पश्चात उस व्यक्ति को जिसने राज कारोबार संभाला, उसको पास के एक जंगल में चले जाना पड़ेगा 6 महीने पूरे होते ही। और वो जो जंगल था बड़ा जंगली जानवरों से भरा हुआ था, तो जैसे ही वो वहां जाते तो उन्हें जंगली जानवर खा जाते। तो हर व्यक्ति को पता था कि 6 महीने के बाद मर जाना है, तो कोई भी खुशी से ये चुनाव नहीं करते थे कि हम राज्य के मालिक बने, क्योंकि अगर हम राजा बनेंगे तो फिर 6 महीने के बाद मरना पड़ेगा। तो वो जो छोटा बालक था उसको भगवान ने ये डायरेक्शन दिया कि तुम जाकर 6 महीने के राजा बन जाओ। तो बालक ने भगवान को कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे, आप चाहते मैं 6 मास के बाद मर जाऊं? तो कहते नहीं नहीं, तुम जाओ ना, तुम तो मेरी मत पर हो, तो तुम जाओगे तो मैं तुम्हें विधि बताऊंगा कि कैसे 6 मास के बाद तुम्हारी, है ना, तुम्हें सुख मिलेगा, इस दुर्गति नहीं होगी। तो जब वो जाता है महल में और राज्य करता है, तो भगवान से कहते हैं कि अभी तुम्हारे पास 6 मास का समय है और पास में जंगल है, तो तुम क्या करो, अपना सारा जो राज्य का धन है वो लगाकर सारी राजधानी उस जंगल में शिफ्ट कर दो। तो 6 मास लग के वो पूरा ट्रांसफर कर देता है और फिर उसके बाद नियम अनुसार उसको जाकर वहां रहना है, तो वो आजीवन का राजा बन जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि बाबा भी जब आते हैं तो हमें बहुत सुंदर विधि बताते हैं, ट्रांसफर करने की विधि, है ना, जिससे अभी वर्तमान का तन मन धन समय श्वास संकल्प कैसे हम श्रीमत पर लगाकर उससे 21 जन्मों की कमाई करें, वो विधि बाबा हमें समझाते हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो ट्रांसफर करने की विधि है, वर्तमान में किस प्रकार लगाकर 21 जन्मों का भाग्य बनाना है, ये सुंदर विधि शिव बाबा खुदा दोस्त हमें सुनाते हैं। तो शिव बाबा तो हमें सुखधाम का मालिक बनने की विधि बताते और रावण हमें दुख का रास्ता दिखाते हैं। और बाबा हमें समझाते हैं कि रावण राज्य से अब हमें, है ना, रावण राज्य को अब हमें भस्म करना है। और कैसे करना है? अपने अंदर के विकारों को भस्म कर कर। लेकिन अंदर के विकारों को हम भस्म कैसे करें, है ना। तो अंदर के विकारों को भस्म करने के लिए पहले तो हमें उन विकारों को पहचानना पड़ेगा ना। लेकिन आज आप देखो, जो हमारे विकार है वो आज हमारे संस्कार है ना। तो उन संस्कारों पर जीत पाने के लिए
हमें सबसे पहले उन संस्कारों को देखना आना चाहिए, है ना। और उन संस्कारों को हम देखेंगे कब? जब हमारी बुद्धि का ताला खुलेगा। जब तक हमारी बुद्धि का ताला नहीं खुलता ना, हमें अपने संस्कार दिखाई नहीं देते। देते हैं दिखाई, है ना। मुझे एक माता बहुत अच्छी बात कहती थी, कहती दीदी जब से मैं ज्ञान में आई ना, मुझे मेरे बच्चे और परिवार वाले सभी कहते, अच्छा है तू अब ओम शांति में जा रही है ना, तो तेरे को शांति मिलेगी, तू क्रोध से मुक्त हो जाएगी। तो जैसे ही वो मुझे कहते, तो मुझे एक ही संकल्प आता कि तुम लोगों के बीच रहने वाले का तो कभी भी क्रोध छूट नहीं सकता। तुम हो ही ऐसे कि तुम्हारे साथ गुस्सा आता है। और मुझे हमेशा ऐसा आता कि मैं कोई क्रोध थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो जो यहाँ की व्यवस्था बनाने के लिए आवश्यक है वही कर रही हूँ। और वो कहती, मैंने जो भक्ति मार्ग में एक बात सुनी थी कि सांप डसे नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन फुफकारना ना भूले, क्योंकि अगर वो फुफकारना भूल जाएगा तो लोग उसे मार देंगे। तो मैं हमेशा उसी बात पर चलती, और मुझे ऐसा लगता कि मैं किसी का नुकसान थोड़ी कर रही हूँ, कोई क्रोध थोड़ी कर रही हूँ। मैं तो बस सबको ये संदेश ही दे रही हूँ कि मुझसे थोड़ा सतर्क रहना, या मेरी बात तुम्हें माननी पड़ेगी, या ये तो एक अथॉरिटी का रूप है। तो कहती कि ये बात मेरे कभी भी दिल में नहीं आई कि मुझे मेरे में कोई क्रोध है या मुझे परिवर्तन होना है। और 15 वर्ष वो माता ज्ञान में चली, और 15 वर्ष, लेकिन माता बहुत अच्छी योगी तपस्वी, हर दिन का उसका अमृत वेला या योग का चार्ट बहुत अच्छा रहता। फिर ये जो बात है, ये मुझे 15 वर्ष तक कभी वो माता ने क्रोध का वर्णन नहीं किया या कभी बात भी नहीं हुई। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मुझे कहती कि दीदी आप देखो, मुझे सभी कहते रहे, लेकिन कभी मुझे नज़र नहीं आया कि मुझ में क्रोध है। लेकिन अभी पिछली बार जब मैं मधुबन गई, उस समय मेरे बेटे का फ़ोन आया मधुबन में, और वो कहते कि इस बार तो ना आप क्रोध मुक्त होकर ही आना। और पता नहीं एकदम से मुझे अंदर से आया कि हाँ, ये क्रोध मेरा संस्कार है और मुझे उस पर जीत पानी है। और फिर मुझे ऐसे आया कि अब से कोई भी बात हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं अपनी मधुरता नहीं छोड़ूंगी, मैं प्यार से ही बोलूँगी। और वो कहती कि अब देखो दीदी कितना समय हो गया है मुझे मधुबन से आए, और जैसे ही मैंने दृढ़ता से निर्णय लिया तो बाबा ने मदद की, और मैं इतने समय से प्यार से ही उत्तर देती हूँ। और मैं अनुभव करती हूँ कि कोई भी बात होती है तो मैं प्यार से कहती हूँ, और उधर से चाहे वो बात माने या ना माने, लेकिन मेरा ये अनुभव है कि वो मुझे दुआएं ज़रूर देते हैं। तो पहले जो मेरा दुआओं का खाता जमा नहीं होता था, अब मुझे ऐसा लगता है कि व्यवस्था तो बनानी है, लेकिन अपना दुआओं का खाता भी नहीं छोड़ना है। जब हम किसी को कड़वा बोलते हैं, खट्टा बोलते हैं, तो दुआओं का खाता जमा नहीं हो रहा। तो वो कहती लेकिन दीदी ये बात कभी पहले बुद्धि में नहीं आई, और पहले आ जाती तो पहले ही पुरुषार्थ कर लेते। तो बाबा हमें ये समझाते हैं कि ब्राह्मण बच्चे अगर कमर कस लें, तो कोई भी संस्कार को परिवर्तन करना चाहे तो बस दृढ़ता चाहिए। पर हमें इतना समय क्यों लगता है? क्योंकि हम अपने संस्कार को पहचान नहीं पाते। हम सदैव, जब तक हमारी बुद्धि का ताला नहीं खुलता, तब तक मुझे लगता है कि नहीं, ये मेरा संस्कार नहीं है, ये तो परिस्थिति की वजह से हो रहा है, ये तो किसी बात की वजह से हो रहा है, ये तो आवश्यक है, इतना तो होगा ही, नहीं तो कलयुग में चलेंगे कैसे। तो जब तक वो संस्कार की पहचान ही नहीं होती, या रावण को हम पहचान ही नहीं पाते कि रावण अंदर इतना बड़ा कैसे है, तो उसके जलाएंगे कैसे। तो ये जो बाबा हमें समझाते हैं ना कि तुम श्रीमत पर पवित्र बनो। श्रीमत पर पवित्र बनना माना, बाबा हमें कहते हैं कि श्रीमत पर पवित्र बनना माना, एक तो जो बाबा हमें नियम समझाते हैं कि ब्रह्मचर्य का नियम या शुद्ध भोजन का नियम, उनको पालन करो।
लेकिन दूसरा बाबा हमें कहते हैं कि बाबा की याद से पावन बनो, क्योंकि जैसे जैसे बाबा को हम याद करते हैं, देखो दुनिया में मनुष्य मत पर कई बार पावन रहते हैं। कई ऐसे होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, कई ऐसे होते हैं जो पवित्रता ब्रह्मचर्य की भी धारणा करते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं, अच्छा मान लो कोई आपको ये प्रश्न पूछे कि हम तो ब्रह्मचर्य में भी रहते हैं, हम तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते, तो क्या हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे? है ना? तो हमें ये समझना है कि ब्रह्मचर्य में रहना या प्याज लहसुन नहीं खाना ये तो ठीक है, लेकिन उससे हम संपूर्ण पवित्र नहीं बनेंगे। है ना? बाबा हमें संपूर्ण, कई बार सेंटर पर ऐसे आत्माएं आती हैं या ऐसे कोई फ़ोन करते हैं तो कहते हैं हमारी बेटी है, उसकी शादी नहीं हुई है, वो तो ब्रह्मचर्य में ही है, तो आपके आश्रम पर उसे रख लीजिए। है ना? तो इस प्रकार की कई ऐसे गुहार लगाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये कोई आश्रम है, यहाँ पवित्र कन्याएं रहती हैं, तो ब्रह्मचर्य ही पवित्रता है, तो ये ब्रह्मचारी है तो क्यों नहीं रह सकते? लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि नहीं, बाबा हमें कैसा पवित्र बना रहे? देवता जैसा पवित्र। और देवता जैसा पवित्र माना संपूर्ण पवित्र। और बाबा हमें कहते हैं संपूर्ण पवित्र हम बनेंगे जब हम श्रीमत पर चलेंगे। और मुख्य श्रीमत क्या है? पावन बाप को याद कर, पतित पावन बाप को याद कर अपने विकर्म विनाश करने। क्योंकि रावण जो हमारा दुश्मन है, उसको पहचानने के लिए भी बुद्धि का ताला खुलना चाहिए। है ना? बाबा हमें विधि तो बताते हैं। जैसे मान लो कोई डॉक्टर है, उसे पता है कि ये दवाई खाने से ये बीमारी छूट जाएगी, लेकिन उसको यही नहीं पता कि ये बीमारी मुझे है। तो क्या हो रहा है? अनेकों की बीमारी छुड़ा दी, लेकिन अपनी बीमारी छूट नहीं रही, क्योंकि उसका डायग्नोसिस ही नहीं हो रहा। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि पवित्र बनने के लिए, रावण जो दुश्मन है उस पर विजय पाने के लिए पहले तो बुद्धि का ताला खुलना चाहिए, रियलाइजेशन का कोर्स करना पड़े। ज्ञान का कोर्स तो कर लिया, लेकिन रियलाइजेशन का कोर्स करना पड़े कि मैं आत्मा हूँ, मेरा गुण क्या है, मेरे संस्कार क्या है, और मैंने क्या क्या संस्कार बना लिए हैं। जब वो रियलाइजेशन करें और फिर मेहनत करें उससे छूटने की, क्योंकि आत्मा क्यों नहीं छूट रही? क्योंकि उसको डीप रियलाइजेशन नहीं है कि ये संस्कार से मुझे छूटना है। अगर उतनी दृढ़ता रखे तो क्यों नहीं सफलता मिलेगी? दृढ़ता सफलता की चाबी है। लेकिन दृढ़ता की कमी क्यों होती है? क्योंकि अपने अंदर पहचान ही नहीं है कि ये संस्कार मेरा है ना? तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि रावण दुश्मन है, ये पहचानना है। जैसे काम महाशत्रु है, बाबा हमें कितनी बार कहते हैं। लेकिन काम विकार जो है, कई बार सोचते हैं कि वो दूसरे के अंदर है ना? दूसरा मुझे तंग कर रहा है, लेकिन हम अपने अंदर क्यों नहीं देख पाते कि मेरे अंदर ऐसे क्या रग है जो दूसरा मुझे तंग कर पा रहा है? क्या मुझे भय है? क्या मुझ में मोह है? क्या मेरे अंदर कमी कमज़ोरी है? मेरे अंदर देहाभिमान है कि मैं कमज़ोर हूँ, स्त्री हूँ, ये वो? कोई भी अगर देहाभिमान नहीं है, अगर मोह नहीं है, अगर भय नहीं है, तो फिर सामने वाली आत्मा मुझ पर, है ना, बल प्रयोग क्यों कर पा रही? तो ये जो हम सोचते हैं ना कि काम विकार मेरे अंदर नहीं है, लेकिन काम विकार ना भी हो, लेकिन देह अभिमान होगा, है ना? कहीं ना कहीं से तो हमारी तरफ से भी वो जो शक्ति स्वरूप है वो इमर्ज नहीं हो रहा ना। वरना आप सोचो, एक आत्मा जो देवी के मंदिर में जाती है तो नतमस्तक होती है, उसकी दृष्टि विकारी नहीं होती, उसकी दृष्टि मेरे प्रति विकारी क्यों हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी दृष्टि में, वृत्ति में बल नहीं भरा है। तो बाबा हमें कहते हैं जब तक हम अपने अंदर के जो विकार हैं, संस्कार हैं, उनको रियलाइज ना करें और जब तक उन पर काम ना करें, योग बल से उसे भस्म ना करें,
पहले तो योग चाहिए बुद्धि का ताला खोलने के लिए, और फिर योग चाहिए विकर्म विनाश करने के लिए। जब वैसी अवस्था होगी तब संपूर्ण पवित्रता में स्थित हो सकेंगे। तो बाबा आज हमें समझाते हैं कि रावण दुश्मन है, पर रावण को पहचानना, एक तो कई बार यही नहीं समझते क्योंकि मीठे विकार भी होते हैं ना। बाबा हमें कहते हैं रावण दुख देता है, लेकिन रावण क्या करता है? रावण तो बाबा कहते हैं ना माया चूहे की तरह फूंक फूंक के काटती है। तो रावण भी क्या करता है? अल्पकाल का सुख देता है, सदा काल का दुख देता है ना। तो अल्पकाल के सुख के भ्रम में फंस जाते हैं, सोचते हैं ना मोह है या देहाभिमान है या क्रोध से भी कोई अल्पकाल की जो प्राप्ति हो रही है, सुख हो रहा है, उस सुख में फंसते हैं। तो बाबा कहते हैं इतनी बुद्धि में ताकत चाहिए कि रावण को पहचान सके। पहले तो विकारों को पहचानना भी मुश्किल है, कई तो यही नहीं समझ पाते कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में प्रॉब्लम क्या है। है ना, मनुष्य तो मोह में फंसाना चाहता है, मनुष्य तो दुनिया में कहता है बंधन में बंधो संबंधों के, क्योंकि उसको लगता है ये बंधन अच्छा है। तो विकारों को समझना, फिर अपने विकारों को समझना, पहचानना, और फिर योग बल से उन पर जीत पाना। बाबा कहते जब इतना पुरुषार्थ होगा तब जाकर रावण राज्य समाप्त होगा और सुखधाम आएगा। अच्छा, ओम शांति।